ऐसे याद रखना, हैड सूनर, हैड बेटर, हैड रादर, इसके बाद वर्ब वन आता है, यही ज्यादा पूछता है अगर देना हो। वो तो सूत के भी बोल सकते हैं, कंबल उम्बल ओढ़ के भी बोल सकते हैं अपन भाई वक्त, बे पंछी उड़ती है मुरारी, तू मेरा भाई है साले हजारी, ऐसा करके। कंसिस्ट ऑफ बराबर होता है कंप्राइज। हम अभी पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर का है, ठीक। इसमें क्या होगा ना कि हम इस क्लोज टेस्ट से हम पूरा ग्रामर सीखते हैं, है ना। ये कॉम्प्रिहेंशन के जैसा ही है, कॉम्प्रिहेंशन ही है एक तरह से, ठीक है। एक तरह से समझिए, क्लोज टेस्ट नहीं, एक तरह से कॉम्प्रिहेंशन है। पैसेज ये होते हैं जो हम समझते हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे ना, इसको हम पूरा ग्रामर वाइज देखेंगे कि कैसे हुआ है और कौन ऑप्शन होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर काहे नहीं हुआ, ये सीखेंगे। इससे ज़्यादा सीखने मिलेगा। तो अगर लगता है कि अच्छा लगा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा, ठीक। अगर लगे कि नहीं हम 20 मिनट टाइम दिए और ख़राब हो गया, नहीं समझ में आया कुछ, तो आप एक काम कीजिएगा, आप इस वीडियो को स्किप कीजिएगा और कहीं और अच्छा जहाँ लगे वहाँ देखिएगा, ठीक है। क्योंकि नौकरी लेना ज़रूरी है कि नहीं? तो गाँव में है तो नौकरी तो लेना ज़रूरी है ही, है ना? तो फिर बढ़ते हैं आगे। एक्यूपंक्चर, अब ये क्या है एक्यूपंक्चर, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, मतलब एक बीमारी के इलाज करने का जो होता है नाम, उसका नाम है एक्यूपंक्चर, इसका हिंदी कुछ नहीं, ठीक। तो सबसे पहले एक्यूपंक्चर है, उसका ये डेफिनेशन लिख दिया है कि क्या है एक्यूपंक्चर। तो लिखा है एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम है। आ क्या होता है? डिटर्मिनर। ध्यान से देखिएगा, एक ए होता है, एन होता है, ये दा होता है, ये तीनों के तीनों हमारा क्या होता है? डिटर्मिनर। जैसे आप अगर रेगुलर देख रहे हैं, अगर हम यहाँ बताने जा रहे हैं ए एन दा, तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या बताने जा रहे हैं। अब फटाक से 10 सेकंड बढ़ा लीजिए, 20 सेकंड बढ़ा लीजिए, आपका समय बचेगा इससे, ठीक है। तो ये अगर आप नए हैं तो फिर पूरा देखिए, और लगता है कि नहीं ये वाला तो हम पहले वीडियो में देख चुके हैं और हमको पूरा परफेक्ट याद हो चुका है, तो फिर आप क्या कीजिए, 20 सेकंड आप फटाक से इस बढ़ा लीजिए, है ना। तो यहाँ लिखा है आर्टिकल ए एन द डिटर्मिनर है, उसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो हम कहते हैं कि नाउन है, तो यहाँ एक ही वर्ड है, तो ये अ सिस्टम है, एक नाउन है, ठीक। लेकिन अगर दो वर्ड होता तो हम जानते कि ये जो हमारा एडजेक्टिव है, दूसरा का नाउन है। अगर तीन वर्ड जो होता तो हम कहते कि पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है, और तीसरा क्या हमारा नाउन है। लेकिन चार वर्ड होता तब, तो तब टेकल मुड़ा भेज दे ओकरा भीतरे, उससे कोई मतलब, चौथा का हम काउंट करेंगे ही नहीं। इसको बोलते हैं हम इनडिफिनिट आर्टिकल, और इसको बोलते हैं हम डिफिनिट आर्टिकल, ठीक। ये इनडिफिनिट है, ये डिफिनिट है। ये जो अनिश्चित चीजों में लगेगा और ये लगेगा निश्चित में, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है कि अनिश्चित और निश्चित का कल को कुछ ना बुझा रहा। तो अनिश्चित का मतलब होता है जब संख्या का पता नहीं होता है। जैसे हम बोल रहे हैं गाय दूध देती है, तो खाली हमरे घर दूध देती है गाय, कि पूरा गांव का, पूरा दुनिया का गाय दूध देती है? पूरा दुनिया का गाय दूध देती है। जब पूरा दुनिया का गाय दूध देती है तो इसका मतलब क्या है कि संख्या का पता है क्या? नहीं है। तब वो अनिश्चित हो गया, और जब अनिश्चित हो गया तो उसमें ए और एन लगेगा। अब एन कैसे लगेगा तो समझ में आ ही गया होगा कि ए कब लगता है, तो ए लगता है क से लेकर के आज्ञा तक का जब साउंड आ जाए तो ए लगेगा। और एन कब लग जाता है, तो अंग से लेकर के अगर आ तक का साउंड आ जाए तब उसमें एन लगता है, ठीक। तो काव है तो ए लगेगा, आ काव, ठीक। आगे अब हो गया, तो उसका अड्डा कहाँ लगेगा? जो निश्चित हो, ठीक। निश्चित बताइए। तो गाय दूध देती है, दुनिया का सारा गाय दूध देती है, संख्या का पता था नहीं था, इसलिए ये हो रहा है। लेकिन अगर बोले गाय दूध दे रही है, तो क्या दुनिया का सब गाय अभी दूध दे रही है? नहीं। मतलब गाय दूध दे रही है, अभी दे रही है। तो हम देख तो रहे हैं कि ये गौ दूध दे रही है, तो जब देख लिए संख्या पता हो गया एक ही दे रही है, दुनिया का सब अभी दे थोड़ी दे रहा होगा, अभी एक दे रहा है ना, तो वहां होगा दा। कुल मिलाकर अपन गांव वाला भाषा में ऐसे समझ कि जिसको देख करके बोले उसमें दा, जिसको देख करके बोल रहे उसमें दा। पंछी उड़ती है, वो तो सुत के भी बोल सकते हैं, कंबल उम्बल ओढ़ के भी बोल सकते हैं अपन भाई वक्त, बे पंछी उड़ती है मुरारी, तू मेरा भाई है साले हजारी, ऐसा करके। लेकिन अगर वही चीज हम बोले कि पंछी उड़ रही है, तो इसका मतलब बोल रहे हैं साले मुरारी देख, पंछी उड़ रही है, तो इसका मतलब देख करके बोल रहे, तो वहां दा। और जब ऐसे ही बोल रहे तो ए और एन, ठीक। तो समझ में आ गया? तो समझ में आ गया क्या? अब यहाँ एक वर्ड होती है, नाउन दे दिए। अब आगे ऑफ क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। और जब प्रीपोजिशन है तो आगे आने, आगे ऑफ तो प्रीपोजिशन है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ गया ना, तो फिर वर्ब का करेंगे हम चौथा फॉर्म को प्रयोग। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं है तो आगे नाउन होगा, आगे प्रोनाउन होगा, आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो लिखा था ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट माने इलाज, ठीक। ऑफ डिसीज, किसका? बीमारी का। अब हिंदी कितना अच्छा लैंग्वेज है, हम लिखेंगे
कि अ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, बीमारी के इलाज का एक प्रकार, बीमारी के इलाज का, तो यहां कर रहे हैं के और यहां कर रहे हैं का, अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में देख खाली ऑफ लिख करके सट के निकल गया। परेशानी हम लोग का है कि बीमारी के ट्रीटमेंट का, ठीक है, तो वो किसकी वजह से के हो गया, तो ये डिसीजेस की वजह से, बीमारी की वजह से हो जाता है। ये सब वाहियात लैंग्वेज है, वो हम इनके है, ये नहीं है इंग्लिश। इंग्लिश साला कहाँ से उठ पट के आया, हम लोग का संस्कृत है और हिंदी है। तो एक्यूपंक्चर एक सिस्टम है, किसका, प्रीपोजिशन है तो आगे कोई दिया हुआ ऑब्जेक्ट, कोई बात नहीं, ऑफ ट्रीटमेंट किसका, ऑफ डिसीज, डिसीज भी तो है नाउन, तो ये हो गया कोई बात नहीं बीमारी। तो ये एक्यूपंक्चर क्या हो गया, एक सिस्टम है, एक बीमारी का एक इलाज करने का एक प्रकार है, ठीक। तो एक्यूपंक्चर वो था। अब हैज बीन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस मतलब जो काम किया जाता है ना, हैज बीन प्रैक्टिस जो काम किया जा रहा है। अब देखते हैं लिखा है हैज, अब जब भी एच आए तो आप याद रखिएगा एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, ठीक। एच के साथ क्या होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। तीसरा फॉर्म एच में कौन कौन है, तो एगो हैव है, एक हैज है और एक हैड है, सॉरी हैड है। और ये तीनों के साथ अगर लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करें तो वर्ब थ्री, अगर गेट भी लिंकिंग वर्ब का काम करता है ना तब भी वर्ब थ्री लगता है उसमें, याद रखिएगा। हैव हैज हैड के साथ वर्ब का कैसा फॉर्म लगता है, तीसरा। अब लेकिन याद रखिएगा, अगर हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर, फिर से सुनिएगा, हैड बेटर, अब जैसे वहां भी हैड आ जाएगा तो सोचेगा रिसाला कहलकोल टेकला कि एच आ जाएगा तो वर्ब थ्री लगेगा, तो वहां भी हैड आएगा, नहीं, हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर, इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है, तब जब सब्जेक्ट वही हो और आगे ऑब्जेक्ट भी वही हो, उसी के अनुसार हो। ऐसे याद रखना, हैड सूनर, हैड बेटर, हैड रादर, इसके बाद वर्ब वन आता है, यही ज्यादा पूछता है अगर देना हो तो, ठीक है। तो हैड सूनर, हैड बेटर, हैड रादर, इसके साथ क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन एच के साथ तो वर्ब थ्री आता है, लेकिन हैड सूनर, हैड बेटर, हैड रादर अगर साथ है तब वर्ब का पहला फॉर्म। तो हैज एच प्लस वर्ब थ्री है, तो ठीक है, एच के बाद प्रैक्टिस तो किया है, बिन है। अब बिन लगा हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस पेसिव में है। बिन लगा हुआ मतलब सेंटेंस क्या है, पेसिव में। क्यों, क्योंकि बी का जितना भी रूप है ना, बी फॉर बप्पा और विपन का 8 गो बेटा, एक होता है इज, एक होता है एम, एक होता है आर, एक होता है वाज, एक होता है वर, एक होता है बिन, एक होता है बीइंग। क्या हो गया, 8 को तो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक खुद 8। अब ये आठों के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है तो वो क्या होता है, पेसिव में होता है सेंटेंस। तो यहाँ बिन है ना, तो बिन है और बिन के बाद वर्ब थ्री, इसका मतलब समझ गए कि सेंटेंस किस में है, पेसिव में है। अगर वर्ब फोर होता है इसके साथ तो ये एक्टिव में होता, क्या होता, एक्टिव वॉइस में होता, एक्टिव वॉइस ऐसा होता, ठीक है। आगे तो यहाँ हो गया हैज बीन प्रैक्टिस्ड, मतलब प्रैक्टिस यानी प्रयोग में लाया जाता था, किया जाता था, कहां पर, चाइना में। अब ये चाइना है, हमको भरना है हैज बीन प्रैक्टिस्ड। अब जब पूरा यहां तक फुल स्टॉप तक देखते हैं कि हैज बीन प्रैक्टिस्ड चाइना फॉर नियरली 5000 ईयर्स। नियरली किसको बता रहा है, लगभग को, लगभग 5 सालों से चाइना में ऐसा काम किया जा रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है, किसका, ये एक्यूपंक्चर का। तो यहां बोले कि चाइना में किया जा रहा है, तो सबसे पहले चाइना पर नहीं हो रहा है, तो ऑन खत्म हो जाएगा। चाइना पर करेंगे तो क्या, चाइना का जाकर के उसका धरती पर सुइया देंगे, भोकेंगे सुइया, ले सुई दे दिए तुमको, तो चाइना का बीमारी पर चाइना में तो होगा ना। अबाउट मतलब चाइना के बारे में सुइया देंगे, चाइना के बारे में क्या देंगे, चाइना में प्रैक्टिस चल रहा है ना। यहाँ बोल रहा है क्या कि कहां पर चल रहा है, तो ये से जो काम चल रहा है, ये बीमारी का जो चल रहा है 5 साल पहले, वो चाइना में चल रहा है कि चाइना पर, चाइना पर नहीं चलेगा, चाइना में चल रहा है। और चाइना के बारे में नहीं चल रहा है, चाइना में चल रहा है, और चाइना के लिए नहीं बल्कि चाइना में चल रहा है। तो अबाउट तो कट जाएगा ना, अबाउट क्यों जाएगा, क्योंकि चाइना के बारे में नहीं है, चाइना में ऐसा 5 साल पहले से काम चल रहा है। और सबसे पहले इन किसके लिए लगता है, इन स्थान के लिए लगता है, एट भी स्थान के लिए लगता है। इन और एट क्या लगता है, स्थान के लिए लगता है। और इन जो है वो बड़ा प्लेस में लिए आता है और एट छोटा प्लेस के लिए आता है। तो इन बड़ा प्लेस के लिए, तो चाइना तो छोटा है नहीं, तो चाइना क्या है, बड़ा है। हाँ, अगर चाइना का कोई अगर शहर नाम देता बीजिंग, तब हो जाता क्या, तब वहां इनका प्रयोग कर लेते, सॉरी एट का प्रयोग कर लेते। पहले देता चाइना तो इन चाइना, और उसके अंदर देता बीजिंग तो एट बीजिंग, तब कर लेते हैं एट छोटे स्थान के लिए। तो स्थान के लिए इन आता है, अबाउट तो करेंगे नहीं, क्योंकि वहां बीमारी का प्रैक्टिस किया जा रहा है, कहां में, कहां पर, चाइना में। बोल तो देते हैं चाइना पर नहीं, कहां में हो रहा है ऐसा पूछा जाता है, कहां पर नहीं, कहां पर, अरे चाइना में हो रहा है, तो चाइना में बोलते हैं ना। तो जब में बोलते हैं तो वहां क्या होगा, इन, तो फोर भी कट गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा इन। अब इन क्या, हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है तो इसके बाद वर्ब आएगा तो वर्ब फोर, और नहीं तो फिर दे दिया यहाँ नाउन चाइना, है ना। तो ये हो गया।
फोर फिर से, अब यहां लिखा है नियरली 5000 ईयर, कब से? 5 सालों से ऐसा काम किया जा रहा है। अब यहां लिखा है नियरली मतलब लगभग, अगर कोई ईयर बताना हो सामने का, लगभग इतना ईयर, तब वहां नियरली प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमको कोई लॉन्ग बताना हो, जिसे इतना मीटर लॉन्ग या फिर 25 किलोमीटर दूर, तो वहां अबाउट का प्रयोग करेंगे, वो भी लगभग का मीनिंग देगा। अगर नियरली आया तो हम साल का लगभग बताते हैं, नियरली 2 ईयर्स अगो, नियरली 500, नियरली 400, ईयर बताएगा। लेकिन अगर अबाउट का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब वो दूरी उरी बताने लगता है ना, दूरी लंबाई ये सब बताने लगेगा। तो यहाँ लिखा है क्या? 5000। अब आप लोग के दिमाग में सवाल आना चाहिए, साला ये लिखा है 5, 5, और जब 5 लिखा है तो ये प्लूरल हो गया, तो फिर यहाँ होना चाहिए थाउजेंड्स, नहीं है ना। तो ये लिखा है 5000 ईयर्स, यहाँ ईयर्स प्लूरल है ना, अब यहाँ क्यों नहीं लगा थोड़ा सा समझते हैं। एक मान लेते हैं, कुछ भी लेके चलते हैं, मिलियन, बिलियन, थाउजेंड, 100, और कुछ छोड़ देते हैं। एक होता है मिलियंस, बिलियंस, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, ठीक। याद रखिएगा कि जब भी एस लगेगा तो नंबर नहीं लगेगा। तो इसको कहते हैं 1 मिलियन, 2 बिलियन, कुछ भी लिख देते हैं ना, 1000, 200। जब नंबर लगा है तो इसके बाद एस नहीं लगेगा, और जब नंबर नहीं लगा है तो उसमें एस लगेगा। नहीं समझ में आ रहा? ऐसे याद रख, एक नंबर है एन और एक एस है, ये एस जो लगा है सो, और एक नंबर इसका, तो नंबर और एस में लड़ाई हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे बेटा रे, अगर तू एली तो हम ना एबो, मतलब तुम अगर जाएगा बराती तो हम नहीं जाएंगे। अरे बेटा तू जे भी थमना, मतलब वो एस को बोल रहा है कि तुम अगर गया तो हम नहीं जाएंगे। तो एस भी बोलता है तो इतना भाव, तो इतना घमंड, तो बेटा तू हूँ जहां जी भी वहां हम नहीं। मतलब एस भी बोल रहा है कि जिसमें तुम आएगा उसमें हम नहीं, और नंबर बोल रहा है कि जिसमें तुम आएगा उसमें हम नहीं। इसका मतलब इसमें नंबर आया है तो एस नहीं, इसमें एस आया है तो नंबर नहीं। मतलब दोनों में से एक, सबका थथुन कुबर रहता है, मुंह एक दूसरे को देख करके घूम जाता है ना, कि या तू जो या तो हम जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि अगर नंबर आया तो एस नहीं, और एस आएगा तो फिर नंबर नहीं। ऐसे याद रख लेंगे, चलेगा, ठीक है। ऐसे भी ऐसे याद रखने, हम लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइबर कैसे देखते हैं, अरे साला ओकर 2 मिलियन, 3 मिलियन, 3 मिलियन से बोलते हैं ना, ओकर 4 मिलियंस नहीं बोलते हैं, 4 मिलियन बोलते हैं, हाँ। लेकिन अगर बोले मिलियंस ऑफ व्यूज, बहुत सारा व्यू, तो उसमें नंबर नहीं लगाते। ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसीलिए 5000 से नहीं हो करके क्या है, 5000 है, ठीक है। ईयर्स, अब ईयर्स को कर दिए प्लूरल 5 साल से। इट, इट क्या है हमारा? सिंगुलर, और सिंगुलर क्या है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आगे वर्ब भी कैसा चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए। और वर्ब में होता है एस फॉर सिंगुलर, यानी वर्ब में जब एस लगेगा तब ये हो जाएगा सिंगुलर। जब वर्ब में एस लगे तब वो सिंगुलर होगा, है ना। नाउन के साथ उल्टा चलता है, लेकिन वर्ब के साथ चलता है कि नाउन तो है कि एस लगाते तो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस लगाते तो क्या बनता है? सिंगुलर बन जाता है। तो वर्ब में अगर एस लगाएं तो सिंगुलर, वर्ब में एस लगाएं तो सिंगुलर। तो वर्ब में एस लगा करके सिंगुलर करेंगे। इट हमारा सिंगुलर है तो कंसिस्ट तो लिखल है, कंसिस्ट क्या होता है? सिंगुलर। आप याद रखिएगा, कंसिस्ट अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, और कंसिस्ट ऑफ का मतलब, यहाँ सिंगुलर था तो ये सिंगुलर हुआ, और कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है, कंसिस्ट ऑफ मतलब लिखिएगा, ये एस नहीं कंसिस्ट लिखते, एस तो इसके लिए लगा है। कंसिस्ट ऑफ बराबर होता है कंप्राइज। ये दोनों का मीनिंग तो सेम है, बराबर लिख दिए हैं, तो इसका मतलब होता है से मिलकर बना होना, से मिलकर बना होना। अब इसमें क्या होता है ना, से मिलकर बना होना, अब इससे एरर देता है सवाल में। एरर क्या देता है कि कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, लेकिन कंसिस्ट के साथ ऑफ नहीं लगा के देगा, तो फिर कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाना पड़ेगा। लेकिन अधिकतर सबसे ज्यादा बार 80% क्या दिया है कि कंप्राइज के साथ ऑफ लगा देता है, कंप्राइज ऑफ कर देता है, तो एरर में वही गलती हो जाता है, ठीक है, एक्टिव में। तो याद रखिएगा, तो कंसिस्ट ऑफ बराबर होता है कंप्राइज। तो इट कंसिस्ट ऑफ यानी ये मिलकर बना है, किस चीज से? तो रैपिड इंसर्स, सॉरी 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 आंसर भी बोल दिए ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ रैपिड, क्या? रैपिड परफेक्शन ऑफ फाइन स्टील निडल्स, पूरा देखते हैं ना, ऑफ फाइन स्टील निडल्स, मतलब एक स्टील निडल का मतलब होता है स्टील का सुई से ये बहुत ही, क्या बोलते हैं, ऐसा बनाया जाता है जो अंतर प्रवेश हो जाए, मतलब भग से घुस जाए, सुइया ऐसा एकदम फाइन स्टील से बनाया जाता है कि ताकि वह भग से घुस जाए, प्रवेश कर जाए। तो प्रवेश कर जाए तो ये परफेक्शन तो होगा नहीं, परफेक्ट मतलब परफेक्ट बनाया था नहीं,
तो इट कंसिस्ट ऑफ, इसको ऐसा मिला करके बनाया जाता है कि ये एकदम रैपिड, एकदम तेजी से भग से घुस जाए। तो इसका मतलब मैनिपुलेट नहीं होगा। मैनिपुलेट का मतलब तो चालाक होता है, विवेचना करना भी हो जाता है इसका कभी मैनिपुलेशन। और पोजीशन तो होगा नहीं, इसका पोजीशन कौन जिक्र है हम, ऐसा क्या बोला है कि इनका ये मिलकर बना होता है पोजीशन से, है पोजीशन से नहीं, मतलब ये इसका परिवेश बोला इस इट कंसिस्ट ऑफ, ये मिलकर बना होता है रैपिड इंसर्शन ऑफ फायर स्टील नीडल्स, मतलब फाइन स्टील नीडल्स एक बहुत ही अच्छा नीडल्स है, उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है ताकि वो एकदम अच्छा से रहे और प्रवेश करे एकदम भस से घुस जाए। तो इंसर्शन मतलब लिखिएगा आप प्रवेश करना, अंतःक्षेपण करना, तो यहाँ होगा इंसर्शन। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मीनिंग नहीं पता होता ना, तो आदमी गलती मारता है कि इट कंसिस्ट ऑफ रैपिड इंसर्शन, एक बहुत ही तेज परिक्षेप से बना होता है, और फाइन स्टील नीडल्स, है ना, ताकि एकदम भस से घुस जाए, इसके लिए होता है। तो थोड़ा ये दिक्कत कर सकता था सेकंड नंबर, है ना, कि क्या करें। और ऐसे भी हमको ऑफ के बाद के रैपिड दिया, उसके बाद हमको नाउन चाहिए था, इस साला सभे नाउन दे दिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ION एंडिंग वर्ड नाउन होता है ना, इसीलिए देख लिए कि ION 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 ION, तो इंसर्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और फाइन स्टील नीडल्स, किसका, स्टील नीडल्स, यानी कि सुइयां जो बनाया जाता है, सुई बहुत सारा, उस जो है इंसर्शन मतलब अंतःक्षेप परिवेश। हम क्या बोले थे कि अगर कोई साल उल को अगर लगभग बताना हो तो नियरली का प्रयोग करना है, लेकिन लंबा है, इतना किलोमीटर दूर है, तब अबाउट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ अबाउट है ना, अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी वो जो सुई होता है वो लगभग कितना होता है, 6 सेंटीमीटर लंबा होता है, इतना, है ना, इतना बड़ा सुई होता है भोंकने के लिए, इतना भयानक परिवेश के लिए बनाया जाता है, सख्त से घुसा दो। आगे इन, अब बता रहा है इन पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर क्या, सबसे पहले आगे देख लेते क्या है, इन पर्टिकुलर ऑन द बॉडी, कहां पर, शरीर पर। और जब शरीर पर कोई खास, अभी सुई कहां देगा, वो ऐसा जगह पर देगा जहां से वो सुई डालें और उसका जो दवाई है वो वहां पहुंच जाए जहां हमको हुआ है प्रॉब्लम। मान लेते हैं कि मुड़ियम घाव और गोड़म देने के बाद नसवा से चढ़ता, तो गोड़म फिर ढूंढेगा कि कौन नस से दे, तो वहां मारेगा ताकि मुड़ियम चढ़ जाए, ठीक है, मुड़ियम तो भोगतो ना, ऐसा। तो वहां बोला है कि इन पर्टिकुलर मतलब एक ऐसा खास क्षेत्र ऑन द बॉडी, अब हमको शरीर पर एक ऐसा क्षेत्र रहेगा जहां पर देगा, तो शरीर पर क्या होगा, शरीर पर डिजाइन होगा, वहां से देगा, शरीर में डिजाइन बना करके रखें, उसको रंग लाल ब्लू पियर करके रखें, तो शरीर में डिजाइन नहीं करेंगे। फील्ड्स, फील्ड्स का मतलब खेत होता है, कोई एरिया होता है, कोई जगह होता है, तो हम लोग का एरिया नहीं है, एरिया तो जमीन का बोला जाता है, खेत। फील्ड्स, रीजन भी होता है, क्षेत्र, वो किसके लिए होता है, नहीं बोलता ये क्षेत्र बहुत अच्छा है, ये रीजन हमारा है ना, रीजन मतलब क्षेत्र होता है, वो नहीं। तो हम लोग का शरीर में स्पॉट गनती होता है, प्रचार बना दो, ये कौन बोला प्रचार देता है, सरफ उरफ का प्रचार देता है, दाग स्पॉट हटा दे एकदम धक्का धक, है ना, तो पहन ले रहते हैं ना सर्फ एक्सल वाला, तो होगा स्पॉट, मतलब वो जगह शरीर का, घर में नहीं बोलता है दाग स्पॉट हो गया है, मतलब नहीं बोलते कि दाग हो गया, स्पॉट मतलब धब्बा हो गया है। तो शरीर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, स्पॉट्स का यूज करते हैं। ये रीजन और फील्ड्स तो जमीन उमीन में प्रयोग करते हैं, डिजाइन तो होगा नहीं, तो क्या होगा, स्पॉट्स। मतलब क्या बोले कि इन पर्टिकुलर स्पॉट्स, मतलब कोई खास जगह पर, बॉडी का कोई जो स्पॉट है, जगह है, कुछ खास जगह पर, ऑन द बॉडी, कहां पर, बॉडी पर, ऑन द बॉडी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के कुछ खास जगहों पर, जहां खास स्पॉट्स रहता है, वहां पर इसका प्रयोग करेंगे। देखते क्या होता है आगे, इन पर्टिकुलर ऑन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। अब द हमारा डिटर्मिनर था तो उसमें एक के वर्ड प्रयोग हुआ है, इसलिए नाउन है। बाकी दूग रहता तब समझ जाते क्या है, तीन गो तो ठीक ही है, जो रहता है देखा जाता। आफ्टर दिस, इसके बाद द डॉक्टर, द डिटर्मिनर हो गया, और द के बाद मेरा तो एक ही नाउन है, और एक नाउन है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो नाउन हो गया ना, एक ही चीज है तो नाउन है, नाउन बोलते रहे, नाउन है। अब द डॉक्टर है, तो द डॉक्टर है, इसका मतलब क्या है, सिंगुलर, क्योंकि दा लगा दे, दा डॉक्टर, हम सिंगुलर डॉक्टर से लिखते तब ना प्लूरल होता, तो डॉक्टर सिंगुलर है, तो वर्ब में इज फॉर सिंगुलर, तो ट्विल्स सिंगुलर है, ट्विल्स का मतलब होता है मोड़ना, घुमाना। तो द डॉक्टर ट्विल्स द नीडल, अब उस नीडल को क्या करता है, घुमाता है। कैसे घुमाता है, अब यहाँ लिखा है द नीडल, अब द का यहाँ प्रयोग किए हैं, और कहीं भी नीडल के पहले द का प्रयोग किए थे क्या, नहीं किए थे नीडल। हम इस नीडल में द इसलिए लगाए नहीं क्योंकि इसको स्पेसिफाई कर दिए, ये जो फाइन स्टील नीडल है उसी का बात कर रहे हैं हम, ये है द नीडल, इसीलिए द नीडल लगा, ठीक है। तो डॉक्टर ट्विल्स, डॉक्टर घुमाता है द नीडल, फिर से द डिटर्मिनर, ये हमारा क्या हो गया, नाउन। द नीडल को कहां घुमाता है, हिज थंब एंड फोर फिंगर, मतलब अंगूठे, हिज थंब अपने थंब, और फोर फिंगर मतलब तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली किसको कहते हैं, इसको तर्जनी उंगली और थंब यानी ठपा उंगली के बीच क्या करता है, उसको घुमाता है। अब उंगली के एगो दियल है, एक थंब दियल है, एक फोर फिंगर दियल है,
हाँ ऐसे। तो एक दिया है थंब और एक फोर फिंगर मतलब तर्जनी उंगली। अब फोर फिंगर मतलब चार उंगली ना है, नाम है तर्जनी। तो थंब और फोर फिंगर मतलब दो चीज का है। आप याद रखें कि सबसे पहले थोड़ा सा समझा देते हैं कि यहाँ भराएगा क्या, उसके बाद हम बताएंगे। द डॉक्टर ट्विल्स, डॉक्टर घुमाता है द नीडल, सुई को, हिज थंब अपने अंगूठे, एंड फोर फिंगर, और फोर फिंगर मतलब तर्जनी के बीच। ये जो अमंग है इसको काट देते हैं। आप लोग सोचिए काहे काट देते हैं, नहीं है आंसर इसलिए नहीं, इसलिए काटते हैं कि अमंग जो है वो दो से ज्यादा में प्रयोग होता है, दो प्लस में प्रयोग होता है। ठीक है, अमंग क्या है, दो से ज्यादा में प्रयोग होता है। और बिटवीन क्या है, ये दो में प्रयोग होता है। बिटवीन क्या में प्रयोग होता है, दो में, और अमंग दो से ज्यादा में। और बिटवीन अपने साथ जो लेता है वो एंड को जोड़ने के लिए लेता है। बिटवीन अपने साथ किसको लेता है, एंड को लेता है। और ये दो में, और अमंग कब होता है, जब दो से ज्यादा हो। चल ठीक है, तो अमंग जब दो से ज्यादा हो तो ये कट गया सर, इसलिए क्योंकि थंब और फोर फिंगर मतलब एक अंगूठा है और एक तर्जनी उंगली, दो ही उंगली है, तो अमंग कट गया, क्योंकि अमंग तो दो से ज्यादा में लगता है, तो अमंग हमारा कट गया। अब बचा अक्रॉस और बचा थ्रू। थ्रू तो होगा नहीं, क्योंकि थ्रू का मतलब होता है माध्यम। अब जो हम सुई दे रहे हैं तो तर्जनी और थंब के बीच में दे रहे हैं, बल्कि उसका माध्यम से दे रहे हैं नहीं, माध्यम से कैसे देंगे हम उसका बीच में सुई घोप रहे हैं। मतलब ये थ्रू का मतलब होता है माध्यम, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है बैठेगा। जैसे हम मान लीजिए लिख दिए थ्रू हिज थंब एंड फिंगर, तो थ्रू का मतलब होता है कि उंगली और तर्जनी उंगली के दो माध्यम से हम भोंके, तो इसको नहीं नहीं ऐसे तो नहीं घुसाएंगे, वो तो सुई जा रहा, माध्यम तो मेरा ही नहीं हुआ। तो थ्रू, जैसे नहीं बोलता कि अरे हम जंगल के माध्यम से जा रहे थे, तो थ्रू द जंगल ऐसा बोलता है ना किसी भी। जैसे टनल से अगर ट्रेन जाता है ना, तो थ्रू द टनल ऐसा होता है, थ्रू द टनल। तो माध्यम हो जाता है, ये किसी चीज का माध्यम है। जैसे मान लिए कि अभी मान लियो सिंघाड़ा, तो एक वो सिंघाड़ा लाया, बोला कि एक काम करो उसको दे दे, तो वो उसको दे दे, तो मेरे पास डायरेक्ट आया नहीं, किसी के माध्यम से हम लाए, और वो माध्यम होता था हमको मिलबे नहीं करता, नदी है बीच में, तो इसका मतलब थ्रू। ठीक है, और अक्रॉस का मतलब इस पार से उस पार तक। अब हम उरियम का इस पार से उस पार कर दो, मोरवे का कहा पेशेंट हुआ, तो इस पार से उस पार होगा, नहीं बोलता है, कह रहे मेरा इंतजार कर रहा है अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार, है ना, शी इज वेटिंग अक्रॉस द रोड, आगे इंतजार कर रही है। तो ये खत्म हो गया, और ये हमारा थ्रू खत्म हो गया। अब बचा बिटवीन, क्यों, बिटवीन के साथ दो आदमी में लगता है, दो चीजों में लगता है, दो बीच में, और एंड रहता है, तो यहाँ एंड भी है और दो ही चीज है, एक अंगूठा और एक फोर फिंगर है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, बिटवीन। वहां पे नहीं भर दिए ना, क्या था, स्पॉट्स। आगे बढ़ते हैं, आगे। अच्छा, हिज थंब, हिज क्या है मेरा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और हिज पॉजिटिव प्रोनाउन भी है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और ये पॉजिटिव प्रोनाउन भी है। तो आप कैसे जान गए कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्यों नहीं है? तो हम इसलिए जाने क्योंकि आगे हिज थंब यानी कि नाउन लिखल है। तो जब भी अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखा हो तो इस तरह से लिखा मिलेगा, है ना, हर हो गया, आवर हो गया। लेकिन अगर पॉजिटिव प्रोनाउन मिले तो मिलेगा योर्स, हर्स, आवर्स। आप बोलिएगा यहाँ एस नहीं लगाए, अरे यहाँ एस था तो डबल एस कैसे कर दे, हिस तो हिसिंग साउंड देने लगेगा ना। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हम इसलिए बोलते हैं ना कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ तो नाउन का प्रयोग था, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आगे, व्हेन, जब, जब किसको बता रहे, समय को, व्हेन, व्हेन कब, जब, तो इसका मतलब एडवर्ब हो जाएगा। व्हेन अ पंक्चर, अब जब उस पंक्चर को क्या करते हैं, अपंक्चर, जो पंक्चर है, इज मेड ऑन, जब वो बनाया जाता है, इज मेड। अभी बोले ना कि बी का 8 गो रूप है, इज, एम, आर, अगर उसके साथ वर्ब थ्री लगा तो पेसिव में है, तो अपंक्चर इज मेड जब वो बनाया जाता है, तो ये वर्ब का तीसरा है, मतलब सेंटेंस पेसिव में है। तो व्हेन अ पंक्चर इज मेड, जब वो बनाया जाता है, ऑन अ स्पॉट, उस जहां पर हम करते हैं, जो मेरा जगह है जहां हो, मतलब स्पॉट जहां चिन्ह लगा दिए हैं कि ये सुई व भोंकना है, तो उस जगह पर। तो व्हेन अ पंक्चर इज मेड, जब बनाया था, ऑन अ स्पॉट, उस धब्बे पर, उस जगह पर, ऑन द बॉडी, शरीर में, शरीर में। अभी क्या होता है ना कि अगर समझ में कभी ना है ना, तो अगर क्लोज पेसेज में वो वर्ड ऐसा यूज हुआ है जो ऑप्शन में भी है, तो ज्यादातर चांसेस उसी का आंसर होने का चांसेस होता है। तो यहाँ देखिए कहा गया, ये स्पॉट का प्रयोग है ना, तो अब हम कंफर्म होंगे 100% कि आंसर स्पॉट्स ही होगा, क्योंकि बॉडी के बाद स्पॉट्स है तो बॉडी में स्पॉट होगा। अब कंफर्म हो गए हम। तो अ पंक्चर इज मेड, पंक्चर बनाया जाता है ऑन अ स्पॉट, उस स्पॉट पर, ऑन द बॉडी, कहां पर, बॉडी पर। आगे, एनर्जी, अब जहां से हम सुई देते हैं
तर्जनी उंगली और इसके ठप्पा उंगली के बीच हम दे दिए। अब यहाँ जब मारे सुई तो वो क्या करेगा, सीधा बहता हुआ आएगा और जहां मेरा घाव है वहीं पर प्रभाव डालेगा, है ना। तो क्या बोला कि एनर्जी, एनर्जी सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, विकल्प होना। तो क्या विकल्प है वहां, ये कोई मीनिंग दे रहा है कि एनर्जी विकल्प देता है। कहां से, तो दे आर लॉन्ग लाइन्स, उस रेखा से नहीं। आगे जब नहीं होता, सब्स्टिट्यूट मतलब ऑप्शन नहीं समझे। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास अभी ब्लू मार्कर खत्म हो गया तो उसके जगह पर हम ब्लैक यूज कर रहे थे, ये मेरा सब्स्टिट्यूट था। आज सहाली, अरे यार नमकीन न खाओ खाना, तो उसकी जगह मीठा खाना है, तो ये सब्स्टिट्यूट है। नारियल तेल न खाओ, मुड़ियम करुआ तेल लगा, ये सब्स्टिट्यूट है ना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, विकल्प होना। तो यहाँ तो विकल्प होगा नहीं, तो सब्स्टिट्यूट हमारा ऑप्शन खत्म। उसके बाद है ब्लस। ब्लस का मतलब होता है शर्माना, ये शर्माने वाला मीनिंग कोची दे दिए। अब सुईवा भोगवत सुइया अगर कोई देगा शर्मेत है नहीं, अगर याक मुराद तो ब्लस होगा नहीं, हल्का सा मुसकना भी होता है ब्लस में, तो नहीं बोलता का बेटा बड़ा ब्लस कर रही आज। और रिजल्ट तो होगा नहीं, परिणाम होगा नहीं। परिणाम क्यों नहीं होगा, एनर्जी रिजल्ट, एनर्जी ऊर्जा जो है वो परिणाम देगा। ऊर्जा परिणाम क्या देगा, ऊर्जा विकल्प क्या देगा, ऊर्जा मुस्कुराएगा क्या, शर्माएगा क्या। तो यहाँ क्या होगा, एनर्जी फ्लोज, एनर्जी ऊर्जा जो है वो एकदम बहता है, एकदम आगे बढ़ता है, आगे जाता है, एनर्जी फ्लोज। एनर्जी फ्लोज कहां से फ्लोज होता है, फ्रॉम देयर अलोंग लाइन, मतलब हम यहां से दिए, यहां पर रेखा है, लाइन मतलब रेखा, देयर अलोंग लाइन, अपने अलोंग लाइन मतलब सीधी रेखा से वो बहता हुआ जाता है। एज मेरिडियन, मतलब उस रेखा का नाम क्या है, मेरिडियन लिखल है। क्या लिखल है, फ्रॉम देयर लॉन्ग लाइन, एक लंबी रेखा से जाता है, नोन एज, जो जाना जाता है, किससे जाना जाता है, मेरिडियंस लाइन से, ये मेरिडियन लाइन का नाम है। टू द डिसीज ऑर्गन, जहां पर वो बीमारी हुआ है बस वहीं पर जाकर के वो क्या करता है, प्रभावित करता है। अब यहां लिखा है दा के बाद दू गो है, तो इसका मतलब एडजेक्टिव है, डिसीज, और ऑर्गन्स हो गया नाउन। ठीक, अब यहाँ टू है। अब एक थोड़ा सा टू अगर आगे है तो बता देते हैं, टू तो डेस्टिनेशन के लिए प्रयोग होता है, टू डिसीज ऑर्गन, जहां इसका डेस्टिनेशन पता है कि जहे अंग प्रभावित तो वही काम करेगा। लेकिन अगर टू अगर इन्फिनेटिव के रूप में आता है तो टू के बाद वर्ब वन लगता है, और अगर टू के बाद बी लग गया है तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस होता है, ये हमारा पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, ये था। आगे और कुछ छूटा है, स्पॉट ऑन द बॉडी, चलिए, देयर अलोंग लाइन, वहां से। अब यहाँ फ्रॉम देयर क्यों था, पता लग गया ना, क्योंकि फ्रॉम देयर मतलब वहां से जहां से सुई दिए थे, इसलिए फ्रॉम देयर। तो ये था पूरा का पूरा क्लोज पैसेज। अब होता क्या है कि जब हम बताते रहते हैं ना तो शायद ऊपर हिंदी थोड़ा सा भूल जाते हैं कि क्या भराएगा इसमें, सॉरी हिंदी क्या था, सरकारी वालन की थोड़ा दिक्कत हो जाता है हिंदी में, हम हमारा खुद दिक्कत होता है, तो इसलिए हम एक बार हिंदी बताते हैं। एक्यूपंक्चर क्या है, एक्यूपंक्चर अ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, बीमारी का इलाज का एक प्रकार है। हैज बीन प्रैक्टिस, जो बहुत सालों से किया जा रहा है, कहां पर, इन चाइना में, फॉर नियरली 5000 ईयर्स, मतलब लगभग 5 सालों से वहां ये जो एक्यूपंक्चर है उसका प्रयोग किया जा रहा है, वो वहां होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, ये इट कंसिस्ट ऑफ रैपिड इंसर्शन, ये बहुत ही तेज इंसर्शन अंतरक्षेप से बना होता है। इट फाइन स्टील नीडल्स, इससे फाइन स्टील नीडल्स यानी स्टील के सुई से बना होता है। अबाउट 6 मीटर लॉन्ग, सेंटीमीटर लॉन्ग, लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा होता है। इन पर्टिकुलर स्पॉट्स, जो खास जगह होता है उसका, वहां पर ऑन द बॉडी, शरीर में, ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का जो खास जगह था वहीं पर उसको डाला जाता है। आफ्टर दिस, इसके बाद, द डॉक्टर ट्विल्स द नीडल्स, वो अपने नीडल्स को क्या करता है, घुमाता है, बिटवीन हिज थंब एंड फोर फिंगर, थंब और फोर फिंगर के बीच। वेन अ पंक्चर इज मेड, जब उस पंक्चर को बनाया जाता है, ऑन अ स्पॉट, उस धब्बे पर जब हम पंक्चर करते हैं, ऑन द बॉडी, शरीर पर, तो एनर्जी फ्लोज, तो ऊर्जा वहां से जाने लगता है, बहने लगता है, फ्रॉम देयर अलोंग लाइन, उस रेखा से, कौन रेखा से, नोन एज, जो जाना जाता है मेरिडियंस लाइन के नाम से, रेखा के नाम से, टू द डिसीज ऑर्गन्स, और वहां जाके मारता है, प्रभावित, चोट करता है धक से, जहां पर वो अंग मेरा प्रभावित है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा क्लोज पैसेज। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।